अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू माय लवली किड्स। आज हम हमारी हिंदी की क्लास में हैं और आज की तारीख है 24/2/2021 और आज का दिन है बुधवार। बुधवार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेडनेसडे। वैसे हिंदी में बुधवार बोलते हैं। अब तक हमने बहुत सारी मात्राएं पढ़ी थी, उनसे आने वाले शब्द पढ़े थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे पाठ, फिर उनके प्रश्नोत्तर, सारा सब कुछ पढ़ लिया है। लेकिन आज हम एक कुछ नया सीखेंगे। क्या आप जानते हो हम इंग्लिश में 1 2 3 4 लिखते हैं ना, उनको हम बोलते हैं नंबर्स। क्या बोलते हैं, नंबर्स। जैसे हम नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4, उनके साथ में हम 1 2 3 4 5 6 के स्पेलिंग्स भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, है ना। तो आज हम उसी तरीके से हिंदी में अंक पढ़ेंगे और उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं वो भी एक बार देख लेंगे। अब अंक आपने आपकी पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। हमने ग्रेड 1 में अंक पढ़े थे। अब हम अंक हमने 1 से 10 तक के पढ़े थे और उनके नाम भी पढ़े थे। अब हम जैसे कि आप देख सकते हो बोर्ड में 1 से 10 तक के अंक और उनके नाम लिखे गए हैं। ये आपके रिवीजन के लिए एक बार हम इनको देख लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक, एक कैसा लिखा है? एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पांच, पांच। आपने देखा यहाँ पे एक चंद्रमा बना है ना। हमने पढ़ा है पिछली क्लास में चंद्रमा कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे उसका इस्तेमाल किया गया है। 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10। अब आप बोलेंगे मैम हम ये कैसे जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, लेकिन आपको आपकी वर्कबुक में पेज नंबर 75 पर सारे अंक दिए गए हैं और अंकों के नाम भी दिए गए हैं। मैंने बोर्ड पे आपका एक बार रिवीजन ले लिया है। आप घर पर इनको अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश और याद करेंगे और उनके नाम भी कैसे लिखे जाते हैं वो भी लिखेंगे। तो चलिए आइए 10 के आगे अब हम बढ़ते हैं। तो हमने देखा 1 से 10 तक की गिनती और उनके नाम कैसे लिखे और पढ़े जाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं 10 के बाद क्या आता है? 10 के बाद 11 आता है। क्या आता है? 1 और 1 11, ठीक है। तो चलिए 11 से हम शुरू करते हैं। 11, देखो अब 11 कैसे लिखा गया है? ग पूरा नहीं लिखा गया है, ग लिखा है और उसको य ज्वाइंट किया गया है, जुड़ाया गया है और उसे पढ़ा जाता है 11। फिर 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15। द को र की मात्रा लगाई गई है, नीचे दिख रहा है और ऊपर एक बिंदु दिया गया है, तो उसे पढ़ेंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक और बात दोहराएंगे 10 के बाद से। 10 के बाद है 11, 11। ध्यान से देखिए 11 कैसे लिखा गया है। ग पूरा नहीं है, ग को य ज्वाइन किया गया है, ठीक है। 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15। 15 में भी बिंदु दिया गया है और ग के साथ में र की मात्रा दी गई है। 16, 17, 18, 19, 20। तो आज हमने गिनती देखी 1 से लेकर 20 तक। अब आपको ये सारी गिनती कैसे लिखनी है वो देखना है और उनके नाम को याद करना है और लिखना है। आप आपकी नोटबुक में 1 से 20 तक की गिनती लिखेंगे और उनके नाम भी लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे। तो ये हो गई हमारी गिनती। इंग्लिश में हम बोलते हैं नंबर्स, हिंदी में हम बोलते हैं गिनती। क्या बोलते हैं? गिनती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नया पाठ या पोएम देखते हैं। तो
चलिए आइए आज हम एक नई कविता पढ़ते हैं। कविता शुरू करने से पहले आप मुझे बताइए, जब आप रात को घर से निकलते हैं या आपकी छत पर जाते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? अंधेरा। जी हाँ, रात में तो अंधेरा ही होता है, लेकिन आसमान में हमें क्या दिखाई देता है? जी, हमें चांद और तारे दिखाई देते हैं, है ना? दिखाई देते हैं या नहीं देते? हम सबको चांद और तारे रात में दिखाई देते। तो ये कविता भी चांद और तारों पे है। तो चलिए इस कविता को हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं और इन्हें याद करने के बाद एक साथ मिलकर गाएंगे, ठीक है? कविता का नाम है चांद तारे। चांद को बुलाएंगे, तारे संग आएंगे, सोने की थाली में दूध भात खाएंगे। दूध भात फीका, चंदा हमसे रूठा, शक्कर उसमें डालेंगे, मामा को मना लेंगे। मामा भागा आएगा, तारों को भी लाएगा, मिलकर सब फिर खाएंगे, गाएंगे, नाच के खुशी मनाएंगे। तो क्या कहा गया है ये कविता में? चांद को बुलाने वाले हैं बच्चे। रात हो गई है तो सारे बच्चे चांद को बुला रहे हैं और चांद के साथ में कौन कौन आएगा वो बोल रहे हैं। चांद के साथ में ढेर सारे तारे भी आएंगे। इसमें इस पार्ट में चांद को मामा भी कहा गया है। हम बोलते हैं ना चंदा मामा, वैसे इस पार्ट में इस कविता में भी चांद को मामा कहा गया है। और फिर बच्चों ने क्या कहा? सोने की थाली में हम क्या खाएंगे? दूध भात। क्या खाएंगे? दूध भात खाएंगे। दूध भात फीका था तो चंदा हमसे रूठा। दूध भात फीका था इसलिए चंदा मामा उनसे रूठ गया था। तो वो लोग ने उसको क्या कहा? हम दूध भात में शक्कर मिलाएंगे और मामा को मनाएंगे। मामा भागा आएगा, तारों को भी लाएगा। चंदा मामा आएंगे, तारों को भी लाएंगे। फिर वो लोग ने कहा मिलकर हम फिर सब मिलकर गाना गाएंगे और नाच के खुशी मनाएंगे। तो इस तरीके से कुछ ये कविता है। तो चलिए एक और बार इसे पढ़ते हैं, आप मेरे पीछे दोहराने की कोशिश कीजिए। चांद को बुलाएंगे, तारे संग आएंगे, सोने की थाली में दूध भात खाएंगे। दूध भात फीका, चंदा हमसे रूठा, शक्कर उसमें डालेंगे, मामा को मना लेंगे। मामा भागा आएगा, तारों को भी लाएगा, मिलकर सब फिर गाएंगे, नाच के खुशी मनाएंगे। आप सबको ये कविता पसंद आई? मुझे तो बहुत पसंद आई। तो अब आप ये कविता को पढ़ेंगे, याद करेंगे और उसके अगली पेज पे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए, प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उन्हें लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम मिलते हैं हमारी अगली हिंदी की क्लास में।